हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई ऑक्सो एसिड का। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, ऑक्सो एसिड की बात करेंगे क्योंकि आपका पेंटाक्लोराइड और ट्राईक्लोराइड के बारे में हो गया था। जैसे कि सल्फर नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस के पेंटा और ट्राई दोनों बनते थे, यानी कि पेंटा ट्राईक्लोराइड, या फिर इन सब के बारे में मैंने हाईलाइट के बारे में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया हुआ था भाई कि हाईलाइट किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन से हाईलाइट होते हैं, किसके कितने हाईलाइट होते हैं। बातें समझ में इस तरीके से बात कर लिया गया था। अब हमने पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था कि भाई जो आपके होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, वो ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला, पहले ही मैं बता दूं, पूरा का पूरा देख लेना भाई, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि ऑक्सो एसिड आपको मैं बता दूं, पहले मैंने बताया था OX क्या कैसा हो, ऑक्सो एसिड कहते हैं किससे, पहले यही समझ जाओ, फिर बाद में देखते हैं उसको। ऑक्सो एसिड देखो क्या कहते हैं। देखो ऑक्सो एसिड का मतलब होता है ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एसिड का मतलब होता है जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सी अम्ल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे धातु से जुड़ा होगा। वो धातु नहीं, कोई दूसरे एटम से, क्या बोलेंगे, एटम या एलिमेंट से। किससे जुड़ा होगा? एलिमेंट से। अब ये एलिमेंट M क्या हो सकता है? वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, कुछ भी, सल्फर, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, बस कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए भाई, कैसी सिचुएशन आनी चाहिए। सिचुएशन जो मेरे सामने है वो इस तरीके से आनी चाहिए। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और ये ऑक्सीजन किसी दूसरे धातु से जुड़ा होगा। सॉरी, धातु नहीं कह सकते, इसे एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा होगा, यानी तत्व से जुड़ा होगा। बातें समझ में? किससे जुड़ा होगा भाई? तत्व से जुड़ा होगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूँ HNO3, है कि नहीं भाई? HNO3 ये ऑक्सो एसिड है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल ऑक्सी एसिड है भाई। ऑक्सी एसिड जो बिल्कुल है। ये आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है भाई, देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से आता है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, या फिर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इसी तरीके से इसको इससे भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, देख लेना भाई। ये ऑक्सीजन है, ये जो उपसहसंयोजी बंध है उसके अंदर आयनिक बंध और क्या होते हैं भाई, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों होते हैं। आयनिक बंध व सहसंयोजी बंध दोनों होते हैं इस तरीके से। माइनस इधर होगा, इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, बात करते भाई। इस तरीके से भी हो सकता है, इसी में कहा गया ना, इसके अंदर सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध में आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों, ये दोनों जो आयनिक बंध लगा रहे हैं, ये वाले क्या लगा रहे हैं, सहसंयोजी बंध लगा रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों होते हैं गुण, ठीक है। एक नई बात है कि इस उपसहसंयोजी जो बंध होता है वो आयनिक और क्या कहते हैं, सहसंयोजी, यानी कि आयनिक और कोवैलेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही, तो ऐसा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल, ठीक है। उसी को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। तो भाई ऑक्सी अम्ल का निर्माण लिख लेना, हेडिंग डाल लेना। तो आपको जैसे लिखना है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बात समझ गया ना क्या होता है भाई, यानी कि इसके अंदर OH होगा जरूर। तो स्ट्रक्चर कभी भी बनाते वक्त OH जरूर लगाना। यदि वो बोल दिया ऑक्सी अम्ल ना, तो इसका मतलब OH उसके अंदर है। एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कम से कम एक होने चाहिए, कम से कम एक होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा भाई, हेडिंग डाल लेना, ऑक्सी अम्ल का निर्माण, ऑक्सी अम्ल का निर्माण, ठीक है। ऑक्सी अम्ल का निर्माण का मतलब समझ जाना भाई, क्या कहते हैं, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। तो क्या लिखोगे, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सियम अम्ल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। बातें समझ में आई?
बात समझ गए क्या करते हैं भाई, ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। अब बात करो इनके ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर इनका वर्ग बनाने का जो गुण होता है, यानी कि निर्माण का गुण होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सी अम्ल के निर्माण की क्षमता घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। बातें समझ गए। बस ऐसा फास्फोरस ही है जो कि थोड़े से ज़्यादा बनाता है, बाकी सबकी कम होने लगती है। क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। बातें समझ गए। इस तरीके से यदि मैं बात करूँ तो क्या बात कर सकता हूँ भाई, ऑक्सी अम्ल मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं भाई, पहला इसमें हेडिंग डाल लेना, क्या फर्स्ट इसमें डाल देना क्या, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल इसी के अंदर है, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। तो नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्सी अम्ल भाई, तो बात करना भाई, मैं यही से दिखाता हूँ। देखो कैसे लिखा जाता है। देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कहते हो कि नहीं, देख लेना। यदि एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, तो क्या बनेगा भाई, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं इसे, नाइट्रस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नाइट्रस अम्ल कहते हैं, नाइट्रस अम्ल। OUS, यदि इसकी अंग्रेजी लिखोगे तो नाइट्रिक, देख लेना, अंग्रेजी समझ जाओगे, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। बस इक हटा के, इसके लास्ट से इक हटा के हम OUS लगा देते। क्या लगा देते, OUS लगा देते। इसे बोलेंगे नाइट्रस एसिड। हो गया ना भाई, क्या हुआ, बस OUS लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, OUS लगा दिया, नाइट्रस हो गया। इसकी बात करते हैं, ये नाइट्रस हो गया। बात समझ में आई ना, OUS लगाते हैं, एक है बस वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और ऑक्सीजन हटा लो भाई। एक और ऑक्सीजन हटाओगे तो उसे बोलते हैं हाइपो लगा देते हैं। इसी नाइट्रस के आगे हाइपो लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, हाइपो लगा देंगे। तो क्या नाम बन जाएगा भाई, HNO बन जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए ये डाइमर फॉर्म करता है। क्या करता है, डाइमर का मतलब द्विक बना लेता है। द्विक बनाएगा मतलब डबल हो जाएगा, यानी कि H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा और N2O2 और इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आई, क्या होगा, H2N2O2 हो जाएगा। बातें समझ में आई। इसे बोलते हैं हाइपो नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइपो नाइट्रस अम्ल। समझ गया। इस तरीके से लिखोगे, क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे इनका नाम। क्या लिखोगे भाई, इनका नाम इस तरीके से लिखोगे। यदि एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए ना, इसी के आगे एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए तो इसके आगे पर लगा देते। क्या लगा देते हैं, पर लगा देते। तो क्या लिखोगे भाई, एक ऑक्सीजन बढ़ा लो तो क्या लिखोगे, HNO4। क्या लिखोगे, HNO4। इसे बोलते पर नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, पर नाइट्रिक अम्ल। समझ गया, क्या बोलते हैं इसे भाई, पर नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इस तरीके से बात करते हैं। कितने नाइट्रोजन कितने ऑक्सो एसिड हुए भाई, 1 2 3 4। यानी कि इसमें बात करोगे ना तो सभी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर समान हुआ। एक कम से कम एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ऐसा बंद आएगा आपको, ऐसा बंद एक कम से कम एक बंद आएगा। एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम नहीं होगा, कम से कम एक या एक से अधिक होगा। बातें समझ में। इस तरीके से बंद जरूर सबके अंदर होगा। क्या होगा, सबके अंदर ऐसा बंद मिलेगा, तभी वो क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सी एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड कहलाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो क्या लिखोगे भाई, ऑक्सी एसिड कहलाता है। ठीक है,
बात समझ में आई। यदि मैं सामर्थ्य की बात करूँ, सामर्थ्य का मतलब क्या है, निर्माण सामर्थ्य, ऑक्सीजन अम्ल के क्षमता, ऑक्सीजन अम्ल की क्षमता घटती है, ऐसे लिखना, की क्षमता घटती, यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है, HNO3 नॉर्मल वाला मैं लिख रहा हूँ, क्या हो, नॉर्मल वाला लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा H3PO4, इसे बोलते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल, इसे फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, H3ASO4, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा क्या, H3SbO4, उसके बाद आएगा H3BiO4। बात समझ में आई। इससे बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सामर्थ्य क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे उसके। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रिक अम्ल की एसिड की, मैंने बात कर लिया। अब बात कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा किसका, नाइट्रिक अम्ल का हो गया, ठीक है, किसका, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल हो गए। अब बात करते हैं भाई फास्फोरस के, किसकी बात करते हैं, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ठीक है। इसको रफ कर दूँ, कर देता हूँ भाई, रफ कर देता हूँ ना, समझ में आई बात है। कितने होते हैं भाई, 5 होते। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद एक ऑक्सीजन कम करोगे, एक ऑक्सीजन OH कम करोगे, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, OH कम करोगे, सॉरी क्या कम करोगे, एक ऑक्सीजन करोगे तो अस लगा देते हैं, यानी कि नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑक्सीजन कम करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, हाइपो नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। क्या लगा देते हैं, हाइपो लगा देंगे इसके केस में, ठीक है। और एक ऑक्सीजन नाइट्रिक अम्ल के यहाँ से एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, पर नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। यदि बात करते हैं भाई फास्फोरस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फास्फोरस की। इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, क्या होता है भाई, नाम इसका थोड़ा से अलग अलग चलता है। बातें समझे, फास्फोरस के अम्ल, इसे क्या कहते हैं भाई, H3PO4, क्या हो गया, H3PO4, इसे कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। या इसी का एक और नाम है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, क्या कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल, यानी आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। बात समझ गए, बातें समझ गए। यदि मैं कह रहा हूँ एक क्या करना भाई, एक आप लोग ऑक्सीजन कम कर लेना, क्या करोगे, ऑक्सीजन कम कर लोगे तो क्या नाम बन जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन कम करोगे तो क्या हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। तो इसी का नाम जैसे फास्फोरिक है तो फास्फोरस अम्ल हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। और इसका आर्थोफास्फोरिक है तो इसका आर्थोफास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थोफास्फोरस। तो मैं लिख देता भाई आर्थोफास्फोरस या फास्फोरस, जो भी लिखना चाहो। क्या लिखोगे, आर्थोफास्फोरस, OUS लगा जाएगा। क्या लगा जाएगा भाई, OUS लग जाएगा, आर्थोफास्फोरस, या नॉर्मली फास्फोरस अम्ल भी कह सकते हो। एक और ऑक्सीजन मैं कम कर सकता हूँ, बिल्कुल कम कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, एक और ऑक्सीजन कम कर दूँ तो क्या लग जाएगा भाई, H क्या कर देंगे, H क्या हो जाएगा, H3PO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H3PO2 हो जाएगा। इसकी एक और कम कर दूँ, एक और कम कर सकता हूँ भाई, इसी का नाम एक और लिख सकते थे, क्या, फास्फोरस अम्ल। ठीक है। अब एक और ऑक्सीजन कम कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा भाई, H3PO2, क्या लग जाएगा, हाइपो लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, हाइपो लग जाएगा। तो क्या लिखोगे, हाइपो, नाम समझ में आ रहा है ना भाई, हाइपो फास्फोरस अम्ल। याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है, एक को याद कर लो, H3PO4। आपने बहुत सारे एसिड देखा होगा, H3PO4 का नाम सुना होगा, फास्फोरिक अम्ल। एक ऑक्सीजन कम करते हैं, तो क्या हो जाता है, H3PO3, इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल या फिर आर्थोफास्फोरिक, क्योंकि इसका आर्थोफास्फोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थोफास्फोरस अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अस लगा देते, क्या लगा देते, OUS लगा देते या फिर रस लगा देते, इससे बात करेंगे।
रिक की जगह रस लगा देते हैं। क्या करते हैं, रिक की जगह रस लगा देते हैं लास्ट में। ऐसे हिंदी में देखना, रिक की जगह क्या लगा देते हैं, रस लगा देते हैं। अब एक और ऑक्सीजन करोगे, रस के बाद एक और ऑक्सीजन कम करोगे तो हाइपो आगे लगा देते हैं, रस वैसे ही रहेगा। क्या रहेगा, रस वैसे ही रहेगा, उसके पीछे आगे उसके हाइपो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइपो लगा देंगे। एक और ऑक्सीजन कम कर सकते हैं, एक और ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसके हम मेटा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई, मेटा लगा देते हैं। सॉरी, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी कम करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन भी कम करना है। तो क्या लिखोगे भाई, एक ऑक्सीजन कम हो गया। अब OH भी कम कर सकते हो, OH सीधे सीधे कम कर सकते हो। देखना भाई, इधर देखना, एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एक और फॉर्मूला है आपका H3 क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। अब बात होगा, ये तो हाइपो का हो गया, ऑक्सीजन मैंने कम कर लिया। अब मैं हाइड्रोजन कम करता हूँ। क्या करता हूँ, इसके बाद ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, अब हाइड्रोजन कम करते हैं। भाई इधर देख लेना, अब मैं 2 हाइड्रोजन कम करता हूँ तो हाइपो हटा के हम क्या करते हैं, मेटा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, मेटा, यानी क्या हो जाएगा H3, 2 ऑक्सीजन कम करना है, 2 हाइड्रोजन कम करना है, HPO2, इसका नाम होगा मेटा। हाइपो हटा के मेटा लगा देना, तो मेटा क्या हो जाएगा, मेटा फास्फोरस अम्ल। क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, मेटा फास्फोरस अम्ल। इसी के जगह यदि मैं क्या करूं, एक क्या करूं भाई, मेटा हो गया, क्या मेटा फास्फोरस अम्ल हो जाएगा, ठीक है, मेटा फास्फोरस अम्ल। यदि मैं यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ के मैं क्या लगा दूं भाई, ऑक्सीजन बढ़ा देता हूँ। अब ऑक्सीजन बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, HPO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HPO3। इसे बोलते हैं मेटा, तो रहेगा क्योंकि एक ही जहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है उसे मेटा बोलेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, मेटा। क्या हो जाएगा, मेटा। अब ये फास्फोरस से फास्फोरिक में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, फास्फोरिक, मेटा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मेटा फास्फोरिक इक बन जाएगा, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। यहीं से मैं यदि बात करूं, इसका क्या करूं भाई, मेटा फास्फोरिक अम्ल हो जाता है। और 2 और हैं, उनका नाम है, आपको क्या करो भाई, याद कर लो। 2 और हैं, H4PO, क्या होता है, H4P2O5, क्या होता है भाई, H4P2O5 होता है। और एक और होता है H4P2O7 होता है। तो इसे बोलते हैं पायरो। क्या बोलते हैं, पायरो बोलते हैं भाई। कुछ के हैं उसका याद कर लो, पायरो फास्फोरस अम्ल। क्या बोलेंगे, फास्फोरस। यहाँ पर मेटा हटा क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं, हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो मेटा हटा क्या करेंगे, पायरो लगा देंगे भाई। क्या लगाएंगे, पायरो फास्फोरस अम्ल। क्या बोलेंगे, पायरो फास्फोरस अम्ल। एक और 2 ऑक्सीजन फिर बढ़ा देते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, 2 ऑक्सीजन बढ़ाओगे, ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो जानते हो रस से क्या हो जाता है, रिक हो जाता है। क्या हो जाता है, रस से रिक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, यदि मैं लिखूं H4P2O7 लिख दूं, क्या लिखूं, P2O7 लिख दूं, तो इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या, पायरो फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलोगे, पायरो फास्फोरिक अम्ल बोलोगे, ठीक है, पायरो फास्फोरिक अम्ल बोलोगे। यानी फास्फोरस के इतने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कंपाउंड मिलते हैं ऑक्सो एसिड के। कितने कंपाउंड, ऑक्सो एसिड के, यानी ऑक्सी अम्ल के 7 यौगिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई, 7 यौगिक मिलते हैं। सभी का नाम जैसे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ भाई, इसका नाम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, कुछ तो याद होगा, कुछ तो यहीं से याद होगा, किसका नाम सीधे सीधे फास्फोरिक अम्ल है। एक हाइड्रोजन कम करो, सॉरी एक ऑक्सीजन कम करोगे तो रस लगा देते हैं, मैंने पहले बताया था, रस लगा देते हैं। और उसे क्या करते हैं, फास्फोरस या आर्थोफास्फोरस जो भी बनना चाहो बोल सकते हो। फिर एक ऑक्सीजन कम करोगे तो क्या करेंगे, हाइपो लगा देंगे, आगे हाइपो लगा देंगे, तो H3PO2 हाइपो फास्फोरस अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्या करना है, अब 2 हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मेटा लगा देंगे। क्या लगाएंगे, मेटा फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं भाई, एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो रस से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ाने पर रस से इक हो जाता है, और ऑक्सीजन कम करने पे रिक से वो क्या हो जाता है,
रस हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई। तो भाई क्या करेंगे, मेटा, मेटा तो पहले था, मेटा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, इतना तो याद हो गया, एक क्रम से चल रहा है, लेकिन इनका क्या करना, पायरोफास्फोरस अम्ल होता है, ये पायरोफास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, बातें समझ में। यहाँ पर इसका याद कर ले तो इसका याद करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो फिर रस से रिक हो जाएगा। क्रम वही है, क्रम वही है, जो मेथड है ना वही है, बस थोड़े से बढ़ने का तरीका याद है। ठीक है, बातें समझ में, वही तरीका। ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो रस से रिक हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम करोगे तो रिक से रस हो जाएगा लास्ट में। लास्ट के नाम में हिंदी में बता रहा हूँ, और आप इंग्लिश में जाओगे तो इक से, लास्ट वाले इक से वो OUS अस हो जाता है, और अस से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घट बढ़ाने पर अस से इक हो जाता है। बातें समझ में, इस तरीके से बात कर लेंगे भाई। इस तरीके से फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं। बातें समझ में, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं। बात समझ गए। अब बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं किसकी, आर्सेनिक के दो ही मिलते हैं। क्या होते हैं, आर्सेनिक के दो ही मिलते हैं। एक होता है आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक अम्ल के बारे में जानते हो, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है आर्सेनिक अम्ल। एक होता है, कहाँ गया, हाँ ये आर्सेनिक अम्ल होता है। एक क्या होता है, O3 कर दोगे तो रस हो जाएगा। बात समझ में, आर्सेनस हो जाएगा, आर्सेनस अम्ल हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर इसका भी दो ही मिलता है, इसका भी दो ही मिलता है, उसका एक मिलता है। ठीक है, बातें समझ में, इसको भी लिख लो बारी बारी से। ठीक है, बात समझ गए। अब लिख लो भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं भाई आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, लिख लेना फटाक से, इनको रख लेना। और मैंने जैसे बताया ना, वैसे मैंने बताया सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम नाम लिखने भाई। ऐसे ही नाम होता है। ऑक्सीजन बढ़ने घटने पे क्या होता है, ऑक्सी अम्ल में नामकरण किया, यही फ़ायदा है भाई। नामकरण मैंने कहा था ना, लिखना भी मैं बता दूंगा भाई। हर चीज़ का अपना अपना एक तरीका होता है लिखने का। इनका नामकरण किया जाता है, नामकरण बाकायदा किया जाता है। इनके बीच में क्या बताया जाता है, स्ट्रक्चर बताई जाती है, किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताने का मतलब इनकी ओपन संरचना की, O बॉन्ड कितने होंगे, OH बॉन्ड कितने होंगे, इनके OH बंद कितने होंगे। ये एंट्रेंस एग्जाम में आपके बहुत सारे पूछता है, IIT या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछते रहते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे कि भाई इनके बीच में ये वाला बंद कितने हैं, वो वाला बंद कितने हैं। बातें समझ में आई। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर फिलहाल तो नहीं देखना है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, इसमें क्या डालोगे, आर्सेनिक के ऑक्सी अम्ल। क्या लिखोगे, आर्सेनिक के, तीसरा पॉइंट है आर्सेनिक के ऑक्सी अम्ल। क्या बोलेंगे भाई, आर्सेनिक के आर्सेनिक के ऑक्सी अम्ल। तो लिखोगे आर्सेनिक के दो ऑक्सी अम्ल होते हैं। आर्सेनिक के दो ऑक्सी अम्ल होते हैं। पहला भाई लिख लो भाई, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ये सीधे सीधे जो लिखा हुआ है H3 जो एक समान दिख रहा है ना, उसी का है भाई, उसी तरीके से है। इनका सिर्फ HNO3 का जो होता है वो इक वाला आता है, बकिया सब इसे इक वाले ऐसे ही आते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, H3ASO4, इसका नाम क्या होगा भाई, आर्सेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक अम्ल। क्या नाम होगा, आर्सेनिक अम्ल। एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, H3ASO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O3। इसे बोलते हैं आर्सेनियस। क्या बोलते हैं, आर्सेनियस अम्ल। क्या बोलेंगे, आर्सेनियस अम्ल। अस बोल दिया कि नहीं भाई, अस बोल दिया कि नहीं, रस या अस बोलते हैं। ठीक है, फास्फोरिक था तो वहाँ पर रस हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, रिक था तो अस हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई, यहाँ पर आपका आर्सेनियस अम्ल हो जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से कम करोगे तो रस हो गया ना, अस हो गया ना भाई, अस या रस। आर्सेनिक है तो आर्सेनियस हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई।
आर्सेनियस रस अम्ल भी कहते हैं इसे, ठीक है। बातें समझ, इसका 2 ही होता है। चौथे की मैं बात करूँ, बिस्मथ का भी 2 ही होता है। कितना होता है बिस्मथ का भी, सॉरी इसका एंटीमनी का बिस्मथ का और इसका एंटीमनी का 1 होता है। कितना होता है भाई, 1 होता है। कौन कौन से होते हैं, मैं नेक्स्ट लिख दूं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं आपको। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई तो भाई लिख लेना नेक्स्ट वाली पॉइंट जो होते हैं। बिस्मथ का और एंटीमनी का सिर्फ एक ही होता है, वो होता है H3SbO3 और एक होता है H3BiO3 होता है। क्या होता है, H3BiO3 होता है। तो लिख लो भाई, इस चीज़ को लिख लो। क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, चौथी पॉइंट आपकी है, इनके 2 ही नाम होते हैं भाई, 2 ही होते हैं। तो क्या लिखोगे, एंटीमनी व बिस्मथ के केवल दो प्रकार के, केवल 2 प्रकार के, या फिर केवल नहीं 2 प्रकार के, एक जिसने थोड़ा कम करते हैं प्रकार के ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं। कौन कौन से बताएं होते भाई क्रमशः, या फिर लिख लो ऐसे ही H3SbO3 वह क्या होते हैं भाई, H3BiO3 होते हैं। यही 2 प्रकार के होते हैं, यही 2 प्रकार के पाए जाते हैं इनके ऑक्सी अम्ल, ठीक है। यही 2 प्रकार के इनके ऑक्सी अम्ल पाए जाते हैं। बातें समझ में इस तरीके से बात करेंगे भाई, इनके ऑक्सी अम्ल 2 प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझिए, ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक है। बात खत्म, बात खत्म भाई। ऑक्सी अम्ल का पूरा बातें खत्म हो गई। ऑक्सी अम्ल इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, फास्फोरस के नाइट्रोजन कितने 5 मिले थे, और फास्फोरस के कितने मिले 7 मिले थे। बिस्मथ के ये आर्सेनिक के 2 मिले थे, और बिस्मथ के और एंटीमनी के 1 मिले थे। कितने मिले थे, 1 मिले थे। बातें समझे। तो बात क्या हुआ भाई, इनकी सामर्थ्य, जो निर्माण करने की सामर्थ्य, या फिर जो भी कह सको, या फिर इनकी क्षमता, वो बार बार घट रही कि नहीं भाई, 5 से 7। वही मैंने कहा था, फास्फोरस से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 2 ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सबका कम होने लगता है। क्या होता है भाई, सबका कम होने लगता है। हो गया कि नहीं कम, सामर्थ्य इनकी घटने लगे कि नहीं, यानी क्षमता भी इनकी क्या होती है, अम्ल बनाने की और अम्लों की प्रकार बनाने में क्या होती है, कम होने लगती है, ठीक है। ऑक्सी अम्ल बनाने की क्षमता इनकी कम होने लगती है। वही बात पहले बोला गया था। यदि मैं बात करूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये ऑक्सी अम्ल का निर्माण था। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, क्या लिखना, धातुओं से अभिक्रिया। क्या वर्ग 15 के तत्व धातु से अभिक्रिया करते हैं, क्या वर्ग 15 के तत्व धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो हम पूछ सकते हैं भाई। तो कहेंगे आप जी हाँ करते हैं। यानी फास्फोरस और क्या करते हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन, सॉरी फास्फोरस और ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया करते हैं। क्यों, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या विद्युत ऋणात्मक तत्व है भाई, तो ये आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये अधातु भी होते हैं। क्या होते हैं, अधातु भी होते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। इस तरीके से बात करेंगे भाई, क्या बोलेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो भी बने, लिखो धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया की बात करते हैं भाई। धातु से अभिक्रिया क्या क्या कर सकता है भाई, क्या क्या कर सकता है, तो लिखना भाई वर्ग 15 के तत्व धातु से अभिक्रिया करके, वर्ग के तत्व धातु से अभिक्रिया करके करते हैं। आगे दिखा देंगे कैसे करते हैं। धातु से अभिक्रिया करते हैं तथा -3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। समझ गए, समझिए क्या करते हैं भाई, हम -3 ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि धातु भाई क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। क्या धातु क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। तो ये जो अधातु वो माइनस वाले ही होंगे, ठीक है। बातें समझ में इस तरीके से। यदि मैं बात करूं, यदि मैं अभिक्रिया कराऊं, कैसे मैं कह देता हूं क्या, कैल्शियम के साथ,
तो क्या बनते हैं भाई, कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन N2 अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, क्या बनाएगा भाई, कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। ये तो फॉर्मूला बनाने आता है ना भाई, फॉर्मूले बनाने आते हैं। तो आपको क्या हो जाता है भाई, कैल्शियम नाइट्राइड हो जाएगा। क्या होगा, इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूँ, इसी तरीके से मैं किसकी बात करता हूँ, किसी की बात करता हूँ भाई, ऐसे सोडियम की बात करूँ तो सोडियम क्या होता है, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्राइड बनाएगा। बातें समझ में आई, क्या बोलेगा, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, बात समझ गए, इस तरीके से बात करेगा। यदि मैं बात करता हूँ क्या, कैल्शियम की अभिक्रिया मैं फास्फोरस से करा दूँ, P4 से करा दूँ, तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, कैल्शियम फास्फाइड। क्या बनेगा, कैल्शियम फास्फाइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, कैल्शियम फास्फाइड बनेगा। इसे बोलते हैं कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, उसी तरीके से ये किससे अब क्या करेगा, फास्फोरस से। ये फास्फोरस हो गया। अभी मैं बात करता हूँ, इधर मैं बात कर लेता हूँ किससे, आर्सेनिक के। कैल्शियम है, आर्सेनिक से अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा भाई, आर्सेनिक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम आर्सेनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम आर्सेनाइड बनाएगा। इसे बोलते हैं कैल्शियम आर्सेनाइड। कैल्शियम आर्सेनाइड बोलते हैं। बातें समझ में, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम आर्सेनाइड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए भाई, बातें समझ गए आप लोग, समझदार। इस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, बातें समझ में, लिख लेना भाई, इसको क्या करना है, लिख लेना, आपको रिएक्शन दिखा देनी। ठीक है, बात समझ गया, इस तरीके से अभिक्रिया करेगा। यदि मैं बात करूँ सल्फर के साथ अभिक्रिया, क्या करना, सल्फर के साथ अभिक्रिया की मैं बात करूँ तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, सल्फर से साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, सभी लोग तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होने की वजह से सल्फर से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि सल्फर से और सल्फर अभिक्रिया करके बहुत कम करता है, नहीं करता है, लगभग नहीं करता है। सल्फर और नाइट्रोजन फास्फोरस आपस में अभिक्रिया नहीं करते, परंतु आर्सेनिक हो गया, बिस्मत हो गया और एंटीमनी हो गया, ये सभी क्या करते हैं, सल्फर से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी सल्फर से अभिक्रिया करते हैं। जो आर्सेनिक होता है, जो उपधातुएं होती हैं, वो क्या करती है, ट्राई सल्फाइड बनाती हैं। क्या करती है, ट्राई सल्फाइड बनाती हैं। उसके साथ साथ में क्या बनाती है भाई, पेंटा सल्फाइड भी बनाती हैं। क्या करती है, ट्राई सल्फाइड और पेंटा सल्फाइड बनाती है। लेकिन क्या होती है, बिस्मत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई सल्फाइड बनाती है। क्या बनती है, ट्राई सल्फाइड बनाती है। बातें समझ में आई, देख लेना भाई किस तरीके से। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लिखना, हेडिंग डाल लेना भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया। क्या लिखोगे, सल्फर के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डाल लेना, सल्फर के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, नाइट्रोजन व फास्फोरस सल्फर के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती, परंतु आर्सेनिक व एंटीमनी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती भाई, ट्राई सल्फाइड तथा पेंटा सल्फाइड बनाती है।
क्या बनाती भाई, ट्राइसल्फाइड व पेंटासल्फाइड बनाती, परंतु तथा बिस्मथ केवल ट्राइसल्फाइड बनाता है, केवल ट्राइसल्फाइड बनाता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, ट्राइसल्फाइड बनाते हैं। यदि मैं रिएक्शन दिखाऊं तो क्या होता है भाई, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन तो करेगा नहीं, नाइट्रोजन करेगा नहीं, आर्सेनिक करेगा, क्या करेगा, आर्सेनिक करेगा, क्या करेगा, आर्सेनिक, अणु रूप में ही कराएंगे भाई, अणु रूप में आर्सेनिक, AS भी लिख सकते थे, यहाँ पर AS भी दिखा सकते थे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या करेगा, सल्फर से भी क्या करेगा, क्या बनाएगा भाई, S या S8, बातें समझ में आई ना, S8 अणु के रूप में होता है, ठीक है। उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, AS ट्राइसल्फाइड में एक ही में दोनों लिखाता है, ट्राइसल्फाइड का मानने का मतलब क्या है, AS2S3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, ये ट्राइसल्फाइड हो गया, या फिर वो बनाएगा क्या, या फिर क्या बनाएगा, पेंटासल्फाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, पेंटासल्फाइड बनाएगा। बातें समझ में इस तरीके से बनाएगा, क्या करेगा भाई, पेंटासल्फाइड बनाएगा। बातें समझ में आई, पेंटासल्फाइड भी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं भाई, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बिस्मथ की बात करूँ, एंटीमनी की मैं बात करूँ, सल्फर से क्या करके क्या बनाता है, ये भी वैसे ही सेम टू सेम बनाता है, क्या करेगा, सेम टू सेम बनाएगा, ये बनाएगा ट्राइसल्फाइड या फिर पेंटासल्फाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, पेंटासल्फाइड बनाएगा। बातें समझ में आई, दोनों बनाता है, या करके लिखना, या ऑब्लिक का मतलब यहाँ पर या है। यदि सिर्फ बिस्मथ क्या करेगा, बिस्मथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, बिस्मथ सल्फर से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइसल्फाइड बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, ट्राइसल्फाइड बनाएगा। बातें समझ में क्या बनता है भाई, ट्राइसल्फाइड बनाता है। ये S8 कर सकते हो भाई, S8 इसको 4 ऐसे कर सकते थे, ठीक है। वो बैलेंस कर लेना अपना, जैसे बैलेंस करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। बस मुझे रिएक्शन दिखानी भाई, सल्फर भी लिखा जा सकता है, और उसे लिखने का सिर्फ तरीका होता है, वो एक्चुअल में S8 ही लिखना चाहिए, S8 ही लिखना चाहिए, लेकिन लोग सल्फर भी लिख देते हैं, तो मैं भी लिख देता हूँ नॉर्मली, नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से रासायनिक गुण की बात करेंगे। इस तरीके से भाई आपका जो रासायनिक गुण है ना, वो आपका ख़त्म होता है, क्या होता है, रासायनिक गुण जो आपका है वो ख़त्म होता है पूरा का पूरा 15 वर्ग के। जो आगे हमें पढ़ना है, वो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, और आपके पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, सल्फर फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, दो ही कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, दो ही लोग के बारे में पढ़ना है, देखो नाइट्रोजन के बारे में और फास्फोरस के बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करना है, पढ़ना है, पहले इनके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, ये कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि बारे में पढ़ने का मतलब कि थोड़े से अकरेंस देखनी, क्या देखनी है, अकरेंस देखनी। अकरेंस का मतलब कि प्राप्ति, ठीक है, प्राप्त कहाँ से होते हैं, प्राप्ति देखना है इनका, यानी प्राप्ति का मतलब वो कहाँ से, अकरेंस यानी मिलते कहाँ से, ठीक है। फिर इसे बनाने की विधि देखना, क्या देखना है भाई, बनाने की विधि देखना है, ठीक है। क्या देखना भाई, विधि देखनी है। फिर इनके दो तरीके से गुण होते हैं, इनके फिर गुण देखना है, क्या देखना है, गुण देखना है। गुण में क्या देखना है, भौतिक गुण देखना है, भौतिक गुण देखना और रासायनिक गुण देखना है। बातें समझ में, रासायनिक गुण और भौतिक गुण देखना, दो ही तरीके से देखना है, ठीक है। बातें समझ में, इतना बचा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बचा हुआ भाई, इसके अंदर भी वही काम है, ये इसका भी अकरेंस देखना है पहली बात, और दूसरी बात क्या देखना है, बनाने की विधि देखनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका गुण देखना है, गुण के बाद इसका दो तरीके से भौतिक और एक देखना है रासायनिक देखना। बातें समझ में, भौतिक देखना है, रासायनिक देखना, वही दोनों काम इसके साथ है, इसके साथ। रासायनिक देखना है, गुण बनाने की विधि देख लोगे ना, तो रासायनिक गुण में क्या देखोगे, जैसे कि रासायनिक गुण का मतलब जैसे उसके कंपाउंडों का क्या करना है, उसके कंपाउंडों का, नाइट्रोजन के कंपाउंडों का क्या करना है भाई, आपको योग रिएक्शन देखनी। जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड है कि नहीं, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसमें देखेंगे क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण में इनके पढ़ेंगे भाई, पहले तो पढ़ेंगे इनको बनाने की विधि पढ़ेंगे, इनके यौगिकों को बनाने की विधि, फिर उसके बाद बात करेंगे, ये फेमस है भाई, ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि बड़ी फेमस है, ये आपके लैब में भी पूछी जाती है, ठीक है, वाइवा में भी पूछी जाती है, चार्ट पेपर बनवाए जाते हैं इसके, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, फिर उसके नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे आगे चल के। तो यहाँ पे भाई रोक के छोड़ के चलते हैं, आपको छोड़ के चलते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इन सब के बारे में। इस पहले नाइट्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद देन फास्फोरस पढ़ेंगे। बातें समझ में, चलिए भाई, धन्यवाद।